विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें आपको क्या करना है। आज हमने अब तक चैप्टर नंबर 1 जिसमें स्वर मात्राओं का ज्ञान यानी कि अ से लेके अह तक जो स्वर सीखे थे उसका रिवीजन करेंगे। बाद में चैप्टर नंबर 2 जिसमें आप 2 अक्षरों के शब्द सीखे हैं बिना मात्रा के। उसी तरह से चैप्टर 3 में आप क्या सीखे, 3 अक्षरों के बिना मात्रा के शब्द। और चैप्टर नंबर 4 जिसमें आप 4 अक्षरों के बिना मात्रा के शब्द सीखे। यानी कि आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं बुक में, तो वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक का रहेगा। अब आपको अपनी नोटबुक निकालनी है हिंदी की। तो आपको नोटबुक में इस तरह से हेडिंग लगाना है, रिवीजन। क्या लिखेंगे, REVISION, रिवीजन। थर्ड स्टैंडर्ड में आज हम रिवीजन करने वाले चैप्टर 1 से लेके 4 तक का। प्रश्न नंबर 1, अ से अह तक के वर्णों की पूर्ति कीजिए। हम चैप्टर नंबर 1 में सीखे हैं स्वर, तो वो स्वर है वो मैंने क्वेश्चन 1 में लिया है। अ से अह तक के वर्णों की पूर्ति कीजिए, यानी कि अ से लेके अह तक के जो स्वर है वो आपको इस तरह से गैप्स में दिए होंगे। तो जो गैप्स आपको इनकम्प्लीट दी है वो आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे दिया है अ, क्या लिखा है, अ। तो बच्चों अ के बाद क्या आता है, अ से अनार, आ से आम। आ से क्या बनता है, आम। आ के बाद आता है ई से इमली। क्या आएगा यहाँ पे, ई से इमली। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख के दिया है ई से ईख। ईख के बाद आता है ऊ से उल्लू। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ऊ से उल्लू। उसके बाद ऊ से ऊन या तो ऊ से ऊंट, जो कि यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ऊ के बाद आता है री से ऋषि। क्या आता है बच्चों, री से ऋषि। बाद में यहाँ पे हम नीचे सेकंड लाइन में देखते हैं, वहाँ पे है ए से एक। यहाँ पे है ए से एक, तो ए के बाद आता है ए से ऐनक। ए से एक, ए से ऐनक। उसके बाद आता है ओ से ओखली, यानी कि यहाँ पे 1 स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे 1 क्रॉस लाइन। ए से एक, ए से ऐनक, ओ से ओखली। और यहाँ पे आपको दिया है औ से औषध। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यानी कि अनुस्वार। अ के ऊपर इस तरह से आप डॉट बनाएंगे तो इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। से अंगूर। और लास्ट में क्या आता है बच्चों, स्वर में अ विसर्ग अह से बनता है प्रातः। बच्चों अह से यानी कि ये जो विसर्ग है उससे कोई भी शब्द नहीं बनता है, वो आपको पता ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम कौन सा शब्द लेते हैं, नमः, प्रातः, ऐसे शब्द हम ले सकते हैं। अब हम दूसरी बार भी हमें इसी तरह से अ से लेके अह तक दिया है, लेकिन इसमें जो गैप्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट है और यहाँ पे जो गैप्स कंप्लीट नहीं थी वो इसमें कंप्लीट थे। इसलिए हम फिर से बोलते हैं, अ से अनार, आ से आम। उसके बाद आता है ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू। तो ये यहाँ पे ऊ से ऊंट और री से ऋषि कंप्लीट है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, ए से एक, ए से ऐनक, ओ से ओखली। उसके बाद आता है औ से औषध, से अंगूर, अह से प्रातः। उसी तरह से जो तीसरी बार है उसमें भी कुछ गैप्स है, तो वो भी आपको कंप्लीट करनी है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से बनता है ऊंट या तो ऊन। बाद में आता है री से ऋषि। उसके बाद है ए से एक, ए से ऐनक। ऐनक का मतलब होता है स्पेक्टेकल्स। उसके बाद आता है ओ से ओखली यानी कि मोटर। उसके बाद है औ से औषध यानी कि मेडिसिन। अम से बनता है अंगूर यानी कि ग्रेप्स। और लास्ट में आता है अह। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको स्वर है वो कंप्लीट करने में इस तरह से दूँ, इस तरह से या तो इस तरह से, मैं गैप्स कहीं पे भी दूँ, आपको अ से लेके अह तक के स्वर है वो इस तरह से अपनी नोटबुक में लिख के लर्न करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए आपको नया पेज लेना है, वहाँ पे हेडिंग डालना है क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान भरकर शब्द पूर्ण कीजिए। यानी कि ये जो गैप्स दी है वो आपको सही तरह से कंप्लीट करनी है जिससे एक सही शब्द बने। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, नंबर 1 ब ट। तो ब ट उसके बाद हम कौन सा शब्द यहाँ पे लगाएंगे तो सही शब्द बनेगा न, बटन। क्या बना यहाँ पे, बटन।
दूसरा देखते हैं ए ब्लैंक क, तो ये कौन सा शब्द बनेगा इसमें से? ऐनक, ए से ऐनक। नंबर 3 उ ब्लैंक वन, तो ये तो 4 अक्षरों के बिना मात्रा के जो शब्द थे उसमें हमने एक शब्द पढ़ा था उपवन, यानी कि गार्डन, बगीचा, तो उसे क्या कहते हैं? उपवन। उ ब्लैंक वन, तो यहाँ पे सही शब्द आएगा प। आगे देखते हैं नंबर 4 शर ब्लैंक त, तो आपको आंसर आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा? ब, शरबत। आगे देखते हैं नंबर 5 कस ब्लैंक त, तो इससे क्या शब्द बनेगा? कसरत, तो यहाँ पे हमें र लिखना है। आगे देखते हैं नंबर 6 न ब्लैंक खट, तो बच्चों ये आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखना है? न ट लिखना है, यानी कि बनेगा नटखट। क्या बनता है यहाँ पे? नटखट। आगे नंबर 7 में देखते हैं क ब्लैंक ल, तो ये तो हमारा क से जो व्यंजन स्टार्ट होता है उसमें आपको आता होगा क से कमल, कमल यानी कि लोटस, क से कमल, इसलिए हमें यहाँ पे म लिखना है। नंबर 8 में देखते हैं बरग, देखिए ये तो एक ट्री का नाम है, यानी कि व्यंजन ट्री, बरगद, हम क्या लिखेंगे? बरगद, जो बरगद का पेड़ होता है वो। बाद में है भव, तो उसे क्या कहते हैं? न, भवन बनेगा ये। आगे देखते हैं नंबर 10 सड़क, तो ये कौन सा शब्द बनता है यहाँ पे? सड़क, यहाँ पे आपको क लिखना है बच्चों, तो बनेगा सड़क। नंबर 11 अदर, तो क्या आएगा? अदरक, यहाँ पे आपको क लिखना है। उसी तरह से लास्ट में है 12 नंबर शलग, तो ये कौन सा यहाँ पे नाम आएगा? शलगम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है, जो कि आपको शब्द बनाने, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बाद में आपको नेक्स्ट पेज लेना है, वहाँ पे हेडिंग डालें क्वेश्चन नंबर 3 कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ पे आपको इस तरह से कोष्टक दिया है, कोष्टक में ऑप्शन दिए हैं, ये जो ऑप्शन है वो आपको इसमें से सही जो स्थान पर लगे वहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि सही सेंटेंस बनेगा। नंबर 1 ब्लैंक में कसरत कर, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कौन सा लेंगे? उपवन, यानी कि आपको कहाँ पे कसरत करनी है? उपवन में, गार्डन में, तो हम फर्स्ट में आंसर लिखेंगे उपवन, उपवन में कसरत कर। सेकंड नंबर इधर उधर ब्लैंक पर मत चल, तो हम कहाँ पे इधर उधर नहीं चलना चाहिए? सड़क पे, क्योंकि वहाँ पे सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो हमसे टकरा सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए हमें सड़क पर इधर उधर नहीं चलना चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए। तो आंसर लिखना है आपको सड़क, यहाँ पे ऑप्शन है सड़क, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ड के नीचे आपको ये डॉट करना नहीं भूलना है। नंबर 3 ब्लैंक पहनकर चल, तो ऐसा हमने चैप्टर में सीखा था कि क्या पहन के चलना है, यानी कि आपको कपड़े पहनने हैं सबसे पहले, बाद में वो घूमने जा रहा था बच्चा, तो उसे कहते हैं अचकन, जो कोट होता है उसे क्या कहते हैं? अचकन, तो वो लास्ट टू थर्ड में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपको लिखना है अचकन पहनकर चल। नंबर 4 बस कर चढ़कर ब्लैंक चल, बस पर चढ़कर ये कहाँ पे जाने वाला था लड़का? शहर में, तो यहाँ पे जो शहर लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 5 अब ब्लैंक पढ़, तो क्या पढ़ने की बात की जाती है? अक्षर, यानी कि जो शब्द लिखा है वो पढ़ना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अक्षर, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 6 बर्तन पर ब्लैंक रख, बर्तन पर क्या रखने की बात की जाती है? कटहल की, ये आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा, लास्ट टू सेकंड में कटहल लिखा है वो यहाँ पे आपको देख के लिखना है। नंबर 7 अहमद ब्लैंक मत बन, तो क्या बनने के लिए मना कर रहे हैं? नटखट, यानी कि नखरे जो दिखाता है, जो तूफान मस्ती करते हैं उसको नटखट कहा जाता है, इसलिए उसको मना किया है कि अहमद नटखट मत बनो। नंबर 8 कलश ब्लैंक पर रख कर आ, कलश यानी कि जो घड़ा होता है पोट, तो वो कहाँ पे रखा जाता है? पनघट पे, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, जो कि लास्ट में आपको दिया है पनघट। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो ब्लैंक लिखने की थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे 2, 3 और 4 अक्षरों से बने 10-10 शब्द लिखिए। यहाँ पे 10-10 शब्द है, मैं आपको एग्जाम में कितने भी पूछूँ, आपको 10 है वो लर्न करके ही रखने हैं। मैं 5 पूछूँ, 7 पूछूँ, आपको 10 शब्द याद रखने हैं, 2 अक्षरों के शब्द, 3 अक्षरों के शब्द और 4 अक्षरों के शब्द। इस तरह से कोष्टक में आपको 3 पार्ट बना के दिए हैं। फर्स्ट है वहाँ पे आपको क्या लिखना है? 2 अक्षरों के शब्द, बीच में लिखना है 3 अक्षरों के शब्द और लास्ट जो बॉक्स है वहाँ पे आपको 4 अक्षरों के शब्द लिखने हैं। इसमें आप जो भी शब्द आपने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर 1 में घर, मन, तन, धन, सच, फल, 10, नल,
बस और जल। बच्चों आप इसके अलावा 2 अक्षरों के जो बिना मात्रा के शब्द है वो आपको जो इजीली याद रहते हैं वो भी आप लिख सकते हो, और या तो ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। 3 अक्षरों के शब्द तो मैंने यहाँ पे लिखा है पवन, कलम, गरम, भजन, नमक, सड़क। यहाँ पे ड के नीचे आपको डॉट बनाना है तो बनेगा सड़क, मटर, शहर, नगर और पलक। तो ये 2 पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट है 4 अक्षर के शब्द। वहाँ पे लिखा है कसरत, दशरथ जो कि श्री राम भगवान के पिता थे, दशरथ, शलगम, अदरक, नटखट, गर्दन, शरबत, सरहद, अजगर और झटपट। ये जो सारे शब्द हमने लिखे वो 4 अक्षर के शब्द थे। तो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो लिखना है। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है रिवीजन का वो कंप्लीट होता है। आज हमने क्या क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अ से लेके अह तक। बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे आपको जो पूरा शब्द है वो कंप्लीट करना है। उसी तरह से क्वेश्चन 3 में सेंटेंस कंप्लीट करना है, ये जो ब्लैंक है वो लिख के। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 2 अक्षरों, 3 और 4 अक्षरों के शब्द लिखने सीखे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और उसको लर्न भी करना है। आगे का जो रिवीजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।